एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट पैनल ने ये फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। पिता बोले हैं हमें पता चला है कि लिगेचर मैच हुआ है। रिपोर्ट और वीडियोग्राफी की कॉपी मिलने की उम्मीद जताई गई है। कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, ये तय करेंगे नवनिधि शर्मा ने कहा है। तो ये देखिए, भोपाल से चर्चित ट्विशा मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है। मामले की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ फॉरेंसिक पैनल द्वारा तैयार करके सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि लिगेचर मैच हुआ है। उन्होंने बताया कि परिवार लंबे समय से इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था और उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसी रिपोर्ट की प्रति और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करवाएगी। अब देखिए, नवनिधि शर्मा यानी ट्विशा के जो पिता है, उन्होंने कहा है कि इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद परिवार आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला करेगा। फिलहाल रिपोर्ट की आधिकारिक सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि इसे सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंपा गया है। अब इस मामले में जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई और रिपोर्टों के निष्कर्षों पर सभी की नजर बनी हुई है। तो देखिए, ट्विशा शर्मा मौत का ये जो मामला है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लिगेचर मैच होने की बात निकलकर सामने आई। आपको बता दें, जिस बेल्ट से ट्विशा लटकी हुई फंदे पर मिली थी पंखे से, उसमें टिश्यू प्राप्त हुए हैं। नमस्कार जी। अभी पहली PM2 रिपोर्ट मिली है और इसकी जानकारी मिली है मीडिया के द्वारा ही, और उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो बेल्ट है वो मैच कर रही है, जो लिगेचर मटेरियल दिया गया है वो मैच कर रहा है फाइंडिंग से। अच्छी बात है। अभी इसके अंदर जो ओपिनियन है वो अभी तक नहीं आया है, वो सील पैक्ड सीबीआई को दिया है PM2 रिपोर्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी कॉपी हमें मिलेगी, वीडियोग्राफी मिलेगी, और उसके बाद हम अपने आगे की कार्रवाई तय करेंगे। यही मेरा सबसे कहना है। हम अभी वेट कर रहे हैं कि इस PM2 की रिपोर्ट का जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त हो और आगे की कार्रवाई हम कर पाए। प्रखर जैन हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, जैसे जैसे जांच चल रही है, ये दूसरा रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है इस पूरे एंगल की कड़ियों को और भी आगे जोड़ने में? लिगेचर मैच हुआ है ट्विशा का। देखिए, बिल्कुल सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बहुत अहम इस केस में था, और यही कारण है कि 13 तारीख को जब फर्स्ट पोस्टमार्टम एम्स भोपाल की तरफ से किया गया, उसकी रिपोर्ट को जो फैमिली है ट्विशा की, उसकी तरफ से नकारा गया था और सेकंड पोस्टमार्टम की लगातार मांग की गई थी। और ये सेकंड पोस्टमार्टम हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया गया है, और उसी ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट पैनल जो भोपाल आकर जिसने ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एनालिसिस किया था, उसने वो रिपोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के मद्देनजर ही सील बंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दिया है। फिलहाल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लिगेचर को लेकर ही था, जिसका जवाब जो है इस सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलकर सामने आया है। फिलहाल हालांकि रिपोर्ट की कॉपी तो नहीं किसी के हाथ में है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक जो लिगेचर यानी कि जो जिम्नास्टिक बेल्ट था, जिससे शुरुआत से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि कथित तौर पर उसी बेल्ट से ट्विशा ने आत्महत्या की है, या ट्विशा की बॉडी उसी जिम्नास्टिक बेल्ट के फंदे से लटकी हुई थी, उस बेल्ट में और ट्विशा की जो बॉडी के स्किन टिश्यूज है वो पूरी तरीके से मैच हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ट्विशा की फैमिली की तरफ से जो लिगेचर मार्क्स ट्विशा की गर्दन के हिस्से पर थे, जिसे उसके फादर ने बार बार कहा कि ये फांसी लगाने के मार्क या आत्महत्या के मार्क नहीं हो सकते, वो भी मैच करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये अहम खुलासे हैं जो सेकंड पोस्टमार्टम में हुए हैं। हालांकि अब तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, यहाँ तक कि ट्विशा की फैमिली से भी इस रिपोर्ट के डिटेल्स शेयर नहीं किए गए हैं। और तमाम डिटेल्स क्या है इसको लेकर कल जो है कोर्ट में सीबीआई इस रिपोर्ट के हवाले से अपना पक्ष रखेगी।
रहेगी, क्योंकि कल यानी कि 14 तारीख को न्यायिक हिरासत गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह की खत्म हो रही है। तो उस दौरान सीबीआई अपनी तरफ से और जो नई फाइंडिंग्स है, नए फैक्ट्स है, वो कोर्ट में रख सकती है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को लेकर भी कल कोर्ट में अहम खुलासे जो है वो निकलकर बिल्कुल सामने आ प्रखर, और सकते कहीं ना हैं। कहीं देखिए ये रिपोर्ट इस बात पर भी मुहर लगाता है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो छेड़छाड़ की बातें ट्यूशा के परिवार की ओर से कही जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं सच साबित होता है, क्योंकि पहले ऐसे संतुष्टि इसीलिए तो उनके परिवार को नहीं मिली थी, दूसरे पोस्टमार्टम की मांग इसलिए तो की गई थी उनके द्वारा। देखिए बिल्कुल, फर्स्ट पोस्टमार्टम और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक मूलभूत का अंतर है। हाँ। मूलभूत का अंतर यह है रोशनी की जो फर्स्ट पोस्टमार्टम जब हुई थी तो उस दौरान लिगेचर बेल्ट का फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ ही नहीं था। तो जो गर्दन पर जो मार्क्स थे और जो लिगेचर बेल्ट थी, उन दोनों के बीच में फॉरेंसिक एनालिसिस या फॉरेंसिक मिलान की कोई संभावना ही नहीं बनी थी फर्स्ट पोस्टमार्टम में। जबकि सेकंड पोस्टमार्टम के दौरान जो है वो तमाम चीजें, हालांकि शुरुआती दौर में सेकंड पोस्टमार्टम में भी लिगेचर बेल्ट जो है वो एक्सपर्ट टीम के पास नहीं पहुंचा था, लेकिन बाद में उसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया। तो ये पहली बार है जब लिगेचर बेल्ट का फॉरेंसिक एनालिसिस सामने आया है। इसके पहले लिगेचर बेल्ट यानी जो सबसे अहम कड़ी है इस केस में, उसकी तो जांच हुई ही नहीं थी फर्स्ट पोस्टमार्टम के टाइम पे। तो जो गंभीर सवाल उस समय भी खड़े हो रहे थे जिसे लेकर बहरहाल इस रिपोर्ट आने के बाद अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं और खुलासे होंगे, इस केस को लेकर और अहम कड़ियां सुलझेंगी, जिससे केस में कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ जो है वो आने वाले दिनों लेकिन में प्रखर, मैं सामने आ चाहूंगी जरा सकता आप है। इस चीज को बताएं कि ये जो लिगेचर मैच हुआ है वो जिम्नास्टिक बेल्ट से, ये कैसे इस बात को कहीं ना कहीं साबित करता हुआ, अभी देखिए अभी कुछ कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता हुआ नजर आता है कि ट्यूशा ने आत्महत्या नहीं किया होगा। देखिए इसको लेकर एनालिसिस सीबीआई को करना है और क्या क्या ओपिनियन दिए हैं उस रिमार्क के साथ, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक जो जानकारी है वो केवल इतनी है कि टिश्यू मैच हुए हैं। अब ये टिश्यू इस बात की तस्दीक बिल्कुल तो प्रखर, करता और जो है रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली भी है। अब आगे क्या सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार